हर स्टूडेंट की एक कहानी होती है और वो कहानी शुरू होती है कल से पक्का वाले वादे से, है ना। वो सुबह 5 बजे का अलार्म सेट होता है, बड़े बड़े प्लान्स बनते हैं और फिर होता क्या है, वही स्नूज बटन और वही रूटीन जो कभी शुरू ही नहीं हो पाता। अगर ये कहानी जानी पहचानी लग रही है तो अच्छी खबर ये है कि कमी आपके इरादों में नहीं बल्कि आपके प्लान में है। तो आज हम एक ऐसा प्रैक्टिकल और दमदार रूटीन बनाने वाले हैं जो सच में काम करता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये मोटिवेशन से भरे रूटीन फेल क्यों हो जाते हैं। और पता है, इसमें पूरी तरह से आपकी गलती भी नहीं है। ये एक ह्यूमन नेचर है। मोटिवेशन आप समझो एक लहर की तरह है जो आती है और चली जाती है। और सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे एक मजबूत रूटीन बनाना ठीक वैसा ही है जैसे सिर्फ हवा के भरोसे नाव चलाने की कोशिश करना। ये मुमकिन नहीं है। और देखो, यहीं पर यह बात बिल्कुल फिट बैठती है। मोटिवेशन एक चिंगारी की तरह है जो आग लगा सकती है, मान लिया, लेकिन रूटीन वो सूखी लकड़ी है जो उस आग को लगातार जलाए रखती है। असली सफलता उस एक दिन के जोश से नहीं आती, बल्कि रोज की उन छोटी छोटी आदतों से मिलती है जो मिलकर एक मजबूत स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस रूटीन को बनाने का काम, और इसकी नींव रखी जाएगी दिन के सबसे कीमती समय में, सुबह। एक बात याद रखना, अगर सुबह जीत ली तो समझो आधा दिन तो पहले ही आपकी मुट्ठी में आ गया। सबसे पहला, सबसे जरूरी और शायद सबसे मुश्किल नियम, उठते ही फोन को हाथ नहीं लगाना है। सोच कर देखो, सुबह सुबह हमारा दिमाग एक बिल्कुल शांत झील जैसा होता है। उसे नोटिफिकेशंस, दूसरों की जिंदगी और सोशल मीडिया के पत्थरों से अशांत करने का कोई मतलब नहीं है। अपने दिमाग को वो कीमती शांति दो। तो फोन की जगह करना क्या है? ये बहुत ही आसान सा 4 स्टेप ब्रेन रीसेट है। सबसे पहले शरीर को थोड़ा स्ट्रेच करो, फिर बालकनी या खिड़की से बस 2-3 मिनट की धूप लो। यह आपके शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक को रीसेट करके आपको असल में जगाने में मदद करती है। फिर पानी पियो और कुछ गहरी सांसें लो जो दिमाग तक फ्रेश ऑक्सीजन पहुंचाती है। ये दिन की शुरुआत अफरा तफरी से नहीं बल्कि कंट्रोल से करने का तरीका है। और फर्क ना बिल्कुल साफ साफ दिखता है। जब दिन की शुरुआत दूसरों के अपडेट्स पर रिएक्ट करके होती है तो पूरा दिन रिएक्टिव मोड में ही चला जाता है। लेकिन जब एक इरादे और शांति से दिन शुरू करते हो तो आप प्रोएक्टिव मोड में होते हो, मतलब आप दिन को चलाते हो, दिन आपको नहीं। इस शांत और फोकस दिमाग का सबसे अच्छा इस्तेमाल क्या है? डीप स्टडी। देखो, इसके पीछे एक सिंपल सा साइंस है। सुबह के समय हमारे शरीर में कोर्टिसोल का लेवल सबसे ज्यादा होता है, जो हमें अलर्ट और फोकस रखने में मदद करता है। और यही वजह है कि सुबह की गई 1 घंटे की पढ़ाई रात की 3 घंटे की थकी हारी पढ़ाई से कहीं ज्यादा असरदार होती है। तो जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है ना, उसे सुबह ही निपटा दो। चलो, सुबह तो जीत ली, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होती है दोपहर में, जब लंच के बाद एनर्जी एकदम डाउन हो जाती है और क्लास में ध्यान लगाना नामुमकिन सा लगता है। तो चलो, इस दोपहर की सुस्ती को भी हराते हैं। दोपहर की सुस्ती का सबसे बड़ा विलन कौन है? हमारा लंच। सोचो, अगर लंच में बहुत भारी, ऑयली या मीठा खा लिया तो शरीर की सारी एनर्जी उसे पचाने में ही लग जाएगी। दिमाग तक तो कुछ पहुंचेगा ही नहीं। नतीजा, नींद। इसकी जगह हल्का और बैलेंस्ड खाना चुनो जो आपको एनर्जी दे, आपकी एनर्जी छीने नहीं। समझने वाली बात यह है कि दोपहर का समय ना हमारे शरीर के लिए नेचुरली ही एक लो एनर्जी फेज होता है। ऐसे में कोई नया या मुश्किल टॉपिक पढ़ने की जिद करना सिर्फ फ्रस्ट्रेशन देगा। इसके बजाय इस समय को प्रैक्टिकल कामों के लिए इस्तेमाल करो। मैथ्स के सवाल सॉल्व करो, नोट्स बनाओ या पुराने पेपर्स की प्रैक्टिस करो। ये हैंड्स ऑन काम दिमाग को एक्टिव रखते हैं। अब आते हैं शाम पर। ज्यादातर स्टूडेंट्स शाम को या तो पूरी तरह पढ़ाई छोड़ देते हैं या फिर बर्न आउट होने तक पढ़ते रहते हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों ही तरीके गलत हैं। शाम का समय है स्मार्ट रिकवरी और हल्की फुल्की तैयारी का। पता है, टॉपर्स भी ब्रेक लेते हैं, लेकिन उनके ब्रेक लेने का तरीका स्मार्ट होता है। ये एक सिंपल फॉर्मूला है। पहले 20 से 30 मिनट की कोई फिजिकल एक्टिविटी करो, चाहे वो वॉक हो या कोई गेम। फिर कुछ क्रिएटिव करो जो दिमाग को पढ़ाई से हटकर सोचने पर मजबूर करे। और हाँ, सोने से पहले आज क्या पढ़ाओ उस पर बस एक नज़र डालो और कल के लिए एक छोटा सा प्लान बना लो। आप इसे अपनी पसंद के हिसाब से बदल भी सकते हो। और अब बारी है उस सीक्रेट वेपन की जो टॉपर्स को बाकियों से अलग करता है, रात का रूटीन। दिन जीतने का असली काम सुबह उठने पर शुरू नहीं होता। नहीं, वो तो सोने से पहले ही शुरू हो जाता है।
इसका सबसे जरूरी नियम है डिजिटल सनसेट। बहुत सिंपल है। जैसे सूरज डूबने पर दिन खत्म होता है, वैसे ही सोने से 30 से 60 मिनट पहले अपनी सारी स्क्रीन्स, फोन, लैपटॉप, टीवी सब बंद कर दो। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी दिमाग को ये झूठा सिग्नल देती है कि अभी भी दिन है, जिससे अच्छी और गहरी नींद आना मुश्किल हो जाता है। तो स्क्रीन बंद करके ये 30 मिनट का कूल डाउन पीरियड फॉलो करना है। पहले 15 मिनट कोई किताब पढ़ो या दिन भर के जो भी विचार हैं उन्हें एक डायरी में लिख डालो। अगले 15 मिनट शांत संगीत सुनो या हल्का सा स्ट्रेच करो। ये असल में आपके दिमाग को रेसिंग मोड से रेस्टिंग मोड में लाने का एक स्विच है। और ये बात हमेशा याद रखना, नींद पढ़ाई का दुश्मन नहीं बल्कि सबसे अच्छा दोस्त है। इसे ऐसे समझो, दिन भर पढ़ना ऐसा है जैसे आप कंप्यूटर में डेटा डाल रहे हो, लेकिन नींद वो सेव बटन है। जब आप सोते हो तभी आपका दिमाग सारी जानकारी को प्रोसेस करके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है। बिना अच्छी नींद के दिन भर की मेहनत बेकार जा सकती है। चलो, शेड्यूल तो बन गया, पर सिर्फ एक अच्छा शेड्यूल बना लेना ही काफी नहीं होता। उसे लंबे समय तक चलाने के लिए एक मजबूत मानसिकता की जरूरत होती है, और असली खेल यहीं से शुरू होता है। स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वो इंटेंसिटी को कंसिस्टेंसी से ज्यादा महत्व देते हैं। वो एक दिन में 12 घंटे पढ़ने की कोशिश करते हैं और अगले 3 दिन तक किताब को छूते भी नहीं। याद रखो, ये कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। असली ग्रोथ रोज थोड़ा थोड़ा लेकिन लगातार करने से आती है। और एक सबसे जरूरी बात, परफेक्ट होने की कोशिश मत करना। कोई दिन खराब जाएगा, रूटीन टूटेगा, ये नॉर्मल है, सबके साथ होता है। असली विनर वो नहीं जो कभी गिरता नहीं। असली विनर वो है जो हर बार गिरने के बाद दोबारा उठकर ट्रैक पर वापस आ जाता है। बस फिर से शुरू कर देना है। तो इस पूरे रूटीन का निचोड़ क्या है? सुबह का समय है डीप लर्निंग का, मुश्किल चीजें समझने का। दोपहर है प्रैक्टिस और एप्लीकेशन का। शाम है री एनर्जाइज और क्रिएटिविटी का। और रात है रिचार्ज और रिकवरी का। हर हिस्से का अपना एक खास मकसद है। अंत में बस एक बात कहना चाहूंगा, हम अनुशासन को अक्सर एक बंधन की तरह देखते हैं, लेकिन सच तो यह है कि अनुशासन ही असली आजादी है। आज का अनुशासन ही कल आपको अपने लक्ष्य चुनने की, अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने की आजादी देगा। ये आज की छोटी छोटी जीतें हैं जो कल के बड़े सपनों को हकीकत बनाती हैं। तो सवाल ये नहीं कि क्या आप तैयार हैं, सवाल ये है कि क्या आप अपनी आजादी को हासिल करने के लिए तैयार हैं।